नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, रूबी जी, प्रियांशी जी, पूनम सैनी जी, कोमल जी, रवि जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी और भी जो भी दोस्त हैं, मैं सबको दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आप सब से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। उसके अलावा अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो जो आप हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है एक ऐसे परिवार की जिस परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत, पैसा, रुतबा, हर एक चीज़ उस परिवार में भरपूर थी। लेकिन उस परिवार में उसके साथ एक ऐसी चीज़ जुड़ी हुई थी जिसके बारे में आपको कहानी में आगे पता चलेगा। इस परिवार का नाम गुप्त रखने के लिए हम इनको खुद से अपना एक नाम देते हैं। ये था चौधरियों का परिवार। इनके पास हर एक चीज़ थी, लेकिन इनके परिवार में सालों से एक ऐसा श्राप चला आ रहा था, जिस श्राप की वजह से ये हमेशा से अपने परिवार के जो भी बड़े बच्चे होते थे, एक लड़का और एक लड़की, वो दोनों हमेशा के लिए खो देते थे। आप इसके लिए सदियों से कुछ नहीं कर पाए थे। उसके लिए उन्होंने कई बार कई कोशिशें की, कई तांत्रिक, कई अघोरी, कई पंडित, सबके पास जाकर उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इस श्राप को खत्म कर पाना शायद उनके तकदीर में अभी तक तो नहीं था। अब उनकी जो पीढ़ी चली आ रही थी, उस पीढ़ी में एक बेटा ऐसा था जो कि उनमें से सबसे छोटा था। वो पढ़ाई के लिए कई सालों से विदेश में रह रहा था। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की पढ़ाई कर रहा था। पैरानॉर्मल की पढ़ाई करने के वजह से, या फिर आप उसे उसका नेचर भी कह सकते हैं, उसके अंदर हर एक चीज़ की तह तक जाने की आदत लगी हुई थी, जिससे वो सवाल बहुत पूछता था। आज तक उसे अपने परिवार के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता था। वो सालों से विदेश में ही रह रहा था। अब जबकि उसके घर में, उसके पूरे परिवार में इतना कुछ होता था, वो उनकी ही सच्चाई से आज तक वाकिफ नहीं था। उसका काम, उसकी पढ़ाई अब विदेश में ख़त्म हो चुकी थी। वो ज़्यादातर जगह विदेश में घूम घूम कर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस भी कर चुका था। वो ज़्यादातर वहाँ की जगहें अब एक्सप्लोर कर चुका था। उसकी पूरी टीम अब इंडिया आने के लिए बेचैन थी। उनका मानना था इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए, और जहाँ पर एक्सप्लोर करना उनके लिए काफ़ी आसान था। यहाँ तक कि इनकी ही खुद की काफ़ी सारी पुरानी हवेलियाँ थीं, जिनमें से 3 हवेली मुख्य थी। उन 3 हवेलियों को ये पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते हुए चले गए। जैसे जैसे समय बदला, उन पुराने कोठियों को छोड़ छोड़ कर ये दूसरे नए बंगलों में ही शिफ्ट होते गए। अब वो 3 हवेलियाँ ऐसी जगह थी जहाँ पर उस भाई को, उसका नाम था रोशन।
रोशन को उसकी टीम के साथ इन्वेस्टिगेट करना बाकी था और ये उनके बीच में पहले से तय भी हो चुका था। अब वो अपनी पूरी टीम को लेकर इंडिया में आ चुका था। पूरी रात वो लोग घूमते और घूम घूम कर नई नई जगह एक्सप्लोर करते और दिन के वक्त सोया करते थे, क्योंकि उनकी आदत ऐसी ही थी, रात में काम करने वालों जैसी। रात में काम करके वो दिन में आराम किया करते थे। अब धीरे धीरे यहाँ भी वक्त बीतने लगा और धीरे धीरे वक्त बीतते ही उन्होंने उन दोनों हवेलियों को एक्सप्लोर कर लिया था। एक आखिरी जो सबसे पुरानी हवेली थी, उस हवेली को एक्सप्लोर करना इनका उस समय का आखिरी टास्क था। उसको एक्सप्लोर किया गया और वहाँ इन्हें कुछ तो प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग फील हुई और ये फील करने के बाद उन्होंने बहुत कोशिश की कि वहाँ की एनर्जी से ये कनेक्ट कर पाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और ऐसा करने के बाद आज जब वो कनेक्ट नहीं कर पाए, तब रोशन के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना वो इस हवेली के बारे में अपने ही परिवार के बुजुर्गों से जानने की और पूछने की कोशिश करे। इसी फिराक में वो अपने घर आया और घर आकर उसने अपने दादाजी को सारी बातें बताना शुरू की। वो काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ अपने दादाजी को सारी बातें बता रहा था। दादाजी, हम लोग वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद हमें इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हुई कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे चाहिए था कि मैं उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करूं और जानूं कि वो क्या है, कौन सी एनर्जी है, लेकिन हम लोग इतनी कोशिश करने के बाद भी जान नहीं पाए। क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? वो यही सब बातें कर ही रहा था कि तब तक उसकी नज़र पड़ी अपनी भाभी पर। भाभी प्रेग्नेंट थी, उनका लगभग 7वां महीना चल रहा था। ऐसे में घर में खुशियां होनी चाहिए थी और काफ़ी सारी रस्में होनी चाहिए थी। ये देखकर रोशन ने तुरंत ही अपनी भाभी की तरफ ध्यान दिया और ध्यान देने पर उसने ये भी देखा कि ना उसकी भाभी खुश है, ना दादाजी खुश हैं और ना ही घर के कोई भी और सदस्य। ये देखकर अब रोशन के मन में अलग सवाल उठने लगे। उसने तुरंत ही अपने बड़े भाई से कहा, अरे भैया, आप पापा बनने वाले हो, वो भी इतनी जल्दी। आपको तो खुश होना चाहिए, भाभी को खुश होना चाहिए, दादू को खुश होना चाहिए, लेकिन आप लोग में से किसी के चेहरे पर कोई खुशी, कोई चमक है ही नहीं। ऐसा क्यों? आज तक रोशन से ये सारी बातें छुपाने का रीज़न एक ये भी था कि रोशन ज़रूरत से ज़्यादा सवाल जवाब किया करता था। रोशन हमेशा किसी चीज़ के पीछे इस तरीके से पड़ जाया करता था कि वो सवाल पूछ पूछ कर सामने वाले को परेशान कर दिया करता था। अब जबकि ये बात रोशन ने खुद सामने से ही उठाई थी, तब उसके भाई को आखिरकार ये बात उसके सामने रखनी पड़ी। उसके भाई ने आखिरकार परेशान होकर कहा, क्यों, तुम्हें नहीं पता है क्या कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मेरे बच्चे के साथ भी आज वही होने वाला है जो कि मेरे बड़े भैया और मेरी बड़ी दीदी के साथ हुआ। ये बात सुनकर रोशन को एक बड़ा झटका लगा। रोशन ने कहा, आपके बड़े भैया और आपकी बड़ी दीदी? ये कब था? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो लगा बड़े भैया आप हो और बड़ी दीदी वो हैं जो अभी अपने ससुराल में है। ये बात सुनते के साथ उसके भैया की शक्ल उतर गई। उसने तुरंत कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर का बड़ा नहीं हूँ। मुझसे बड़े एक भैया थे और एक बड़ी दीदी, जैसा कि तुमको पहले से ही पता होगा। ये बात सुनते ही रोशन ने तुरंत कहा, नहीं, मुझे ये सब कोई बातें पता नहीं है। आपको जैसा पता होगा, मैं सालों से घर से दूर रहा और आप सबने कई सारी बातें मुझसे छुपा कर ही रखी। क्यों, ये मुझे नहीं पता, लेकिन
अब जबकि हमारे बीच ये बात अब छिड़ी है तो मुझे इन पूरी बातों की तह तक जाना है। मुझे सारी बात बताइए, शुरू से लेकर अभी तक। तब रोशन को ये बताया गया कि सालों से उसके परिवार पर एक श्राप चला आ रहा है। ऐसा श्राप जो कि उस परिवार के बड़े लड़के और बड़ी लड़की को सदियों से खाता चला आ रहा है। इस परिवार में जो भी बड़ा लड़का और बड़ी लड़की पैदा होते हैं वो आज तक कभी नहीं बच पाए। इसके लिए अनेक उपाय करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब इस बात को सुनने के बाद रोशन के तो होश उड़ चुके थे। रोशन ने तुरंत कहा, सदियों से अगर ये बात चली आ रही है तो आज तक आप लोगों ने किया क्या? और आप लोगों ने कभी इस चीज की तह तक जाने की कोशिश क्यों नहीं की? जहां तक आप बात कर रहे हैं, तांत्रिक, अघोरी, पंडित, आप सबसे मिले, आपने सबसे उपाय ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उपाय तभी बता पाता है जब आपको किसी भी चीज की जड़ पता हो। अगर आपको किसी बात का जड़, मेन रीजन, वजह पता नहीं होती है तो वो भी आपकी मदद नहीं कर पाते। और ऐसे कैसे कोई श्राप हमारे परिवार पर इतने सालों से हावी है और आप लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ भी पता करने की कोशिश नहीं की। हाँ, मैं इस बात को अंधविश्वास या ढकोसला बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसी चीज़ें होती हैं, सच में होती हैं, जो कि पूरे के पूरे परिवार को, खानदान को बर्बाद कर देती हैं। अब आज से मैं इस बात का बीड़ा उठाता हूँ कि चाहे जो हो जाए, इस बात की तह तक मैं जाकर ही रहूँगा। और उसके बाद रोशन अपने काम में लग गया। रोशन अपने पूरे पूर्वजों की सारी हिस्ट्री को खंगालने लगा। उनके सारे लेखे जोखे, जो भी उनके जनरल्स थे, जो भी उनके पीढ़ियों से जुड़े हुए दस्तावेज थे, सबको निकालना, ढूंढना, पढ़ना, जानना, जिसको पढ़ने पर रोशन को ये बात पता चलती गई कि सच में इस परिवार में सदियों से ये श्राप चला आ रहा है और इस श्राप को चाह कर भी आज तक कोई ना तो रोक सका और ना ही बदल सका। ये पढ़ने के बाद अब रोशन इस चीज पर पहुंचा था कि उसे एक लगभग 100 साल पुरानी एक दस्तावेज मिले थे, जिसको पढ़ने के बाद रोशन को ये पता चला कि लगभग 100 साल पहले से भी थोड़ा और पहले उसके परिवार में, उस तीसरी हवेली में, एक भयानक काली तंत्र की पूजा रखवाई गई थी और वो अमावस्या की रात ही रखवाई गई थी। ये पूजा इसलिए रखवाई गई थी ताकि उसके परिवार को इस श्राप से मुक्ति मिले, लेकिन ये पूजा करवाने के बाद भी उस परिवार को कोई फायदा नहीं मिला। उन्हें उस श्राप से मुक्ति नहीं मिली। अब जबकि रोशन को जड़ का पता चल चुका था कि जो कुछ भी है इसी सबसे पुरानी हवेली से ही शायद जुड़ा हुआ है, या फिर उसका पता इसी पुरानी हवेली से ही पता चलेगा, तब रोशन ने और उसके दोस्तों ने एक तरकीब निकाली कि किसी भी आत्मा से जुड़ने के लिए एक माध्यम होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें उससे बात करनी है तो हम सिर्फ इक्विपमेंट्स के सहारे उस आत्मा से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और जबकि ये इतने पुराने बात है, तब इससे हमें जुड़ने के लिए एक माध्यम तो चाहिए ही होगा। आखिरकार रोशन की टीम में से एक बंदा तैयार हुआ जो कि माध्यम बनना चाहता था उस आत्मा के उसके शरीर में प्रवेश करने के, ताकि वो बात कर सके और बात करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। अब रोशन और उसकी पूरी टीम हवेली में पहुंच चुकी थी। उन्होंने माध्यम के शरीर में उस आत्मा का प्रवेश करवाया
और जैसे ही उस आत्मा ने उस माध्यम के शरीर में प्रवेश किया, वो तुरंत ही एक लड़की के आवाज़ में रोने बिलखने लगी और उसने अपनी एक दुख भरी दास्तान इन सब के सामने रखी। उसने बताया, मैंने तुम्हारे परिवार में, ये आज से सदियों पहले की बात है, मैं तुम्हारे परिवार में काम करती थी और मुझ पर नज़र पड़ी तुम्हारे एक पूर्वज की। उन्होंने मुझ पर गलत नज़र डाली और उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरी हरकत की, मुझे बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया और मेरे साथ वो गंदी हरकत की जिसके बाद एक औरत इस दुनिया में रहने के लायक नहीं बचती। और तो और उन्होंने बहुत लंबे समय तक मुझे ये प्रताड़ना दी। मैं उनके सामने रोती बिलखती गिड़गिड़ाती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी क्षमा नहीं किया और वो ऐसे ही गंदी हरकत मेरे साथ करते रहे। इस चीज़ से बचने के लिए तुम्हारे खानदान की ही एक बड़ी बेटी के पास मैं गई। मुझे ये उम्मीद थी कि एक औरत तो एक औरत का दर्द समझेगी और शायद वो मेरी कुछ मदद करेंगी, और मैंने उसके सामने अपना सारा दुखड़ा रख दिया। उसने भी मेरे इस दुख का मजाक उड़ाते हुए ये कहा कि अगर मेरा भाई ऐसी हरकतें नहीं करेगा तो वो जमींदार या राजा कैसे कहलाएगा। इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे सामने कुछ भी कहने का कोई अर्थ नहीं है। आखिरकार तुम्हारे उस पूर्वज की वजह से एक वक्त बाद मेरी जान चली गई। तभी मरते वक्त मैंने उन सबको श्राप दिया था कि तुम्हारे इस खानदान को नहीं, आगे आने वाली हर पीढ़ी के बड़े बेटे और बड़ी बेटी से मैं ये बदला लूंगी और मैं बार बार ऐसे ही तुम लोग को तड़पा कर मारती चली जाऊंगी। और वो श्राप आज तक चला आ रहा है। ये बात सुनकर रोशन के तो जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। रोशन को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पूर्वज इतने क्रूअल कैसे हो सकते हैं। वो इतने क्रूर थे कि उन्हें एक लड़की की लाचार बेसहारा हालत भी नज़र नहीं आई और उन्होंने उस लड़की को इतना प्रताड़ित किया कि वो लड़की मर गई। अब ये बात सुनकर रोशन कहीं ना कहीं अपने ही पूर्वजों से घृणा करने लगा था। अब उसे समझ में आने लगा था कि उसके परिवार पर ये श्राप क्यों है। अब ये बात सुनकर उसने अपने परिवार वालों को भी ये बात बताई, लेकिन उसके परिवार वाले एक ही बात कह रहे थे, अगर हमारे खानदान में किसी पूर्वज ने ऐसी कोई गलती की भी है तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसकी सज़ा पता नहीं कितने सालों से भोग चुके हैं। अब उसके बाद भी अगर हमें ऐसी सज़ा जिंदगी भर मिलते रहे तो क्या वो लड़की वापस आ सकती है? नहीं ना। तो इस सज़ा का अब तो अंत हो जाना चाहिए। इस पर रोशन ने कहा, हाँ मुझे पता है और मैं उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ। इस वजह से रोशन बार बार उस जगह पर जाता, उस माध्यम के शरीर में बार बार उस आत्मा को बुलाया जाता और वो बार बार ये दिलासा देकर कि वो अब माफ़ कर देगी, उसे ये भोग चाहिए वो भोग चाहिए, कर कर वो न जाने अपनी कितनी इच्छाएं पूरी करवाती रही। ऐसे ही दिन बीतते रहे, लेकिन कभी भी उसने इन लोगों को माफ़ करने की नहीं सोची। वो तो सिर्फ अपनी ज़रूरतें रोशन के माध्यम से पूरी करवा रही थी। अब जबकि रोशन को भी ये समझ में आने लगा था कि वो कितना भी कुछ भी कोशिश कर ले, वो आत्मा इनको ऐसे तो माफ़ नहीं करेगी, तब जाकर रोशन ने अपने टीम के ही माध्यम से वहीं थोड़ी दूरी पर रह रहे एक सिद्ध पुरुष के बारे में सुना। उनके बारे में जब रोशन को पता चला तब उसे ये भी पता चला कि वो कोई मामूली पुरुष नहीं, वो बहुत बहुत ज़्यादा
पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं। वो ऐसी ना जाने कितनी जिद्दी आत्माओं को, प्रेत को, भूत को, पिशाच को पकड़कर मुक्ति दिलवाते हैं। और उनका सदियों से, पीढ़ियों से यही काम चला आ रहा है। तब रोशन के दिमाग में एक ही ख्याल आया कि क्यों ना इनसे मदद ली जाए, क्या पता इनकी मदद से ही हमारा कुछ भला हो जाए। तब रोशन उनके पास पहुंचा। जैसे ही वो उनके पास, उनके आश्रम में पहुंचा और रोशन ने अपना पहला कदम ही कमरे के अंदर रखा, तभी उनकी आवाज आई, क्यों? अपने परिवार को कलंक से मुक्ति दिलाना है। भोग पे भोग दिए जा रहे हो, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। तुम्हें क्या लगता है सारी आत्माएं इतनी अच्छी होती हैं कि वो तुमसे भोग मांग रही हैं, तुम उनको भोग देते जाओ और उसके बाद वो तुम्हारे मन का कर देंगी? ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। वो चाहती है कि उसे लगातार भोग मिलता रहे, जो कि तुम पूरा कर रहे हो। तो वो कोई भी चीज क्यों तुम्हारे लिए करेगी? अब ये बात सुनते ही रोशन को ये अंदाजा लग गया कि ये सच में कोई मामूली पुरुष नहीं है। तुरंत ही रोशन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा, आपको जब सारी बातें पता ही है तो मेरी मदद कीजिए और मेरे साथ चलिए। मेरे साथ चलकर हमारे परिवार को इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। तब पुरोहित जी ने ये बताया, तुम्हें क्या लगता है हम इस श्राप के बारे में नहीं जानते? हम भी सदियों से यही रहे हैं, तो हम इस श्राप के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन बिना बुलाए अगर कोई कहीं जाता है, याद है ना तुम्हें, सती जी भी बिना बुलाए गई थी, तो उनका अंत क्या हुआ? उनकी मृत्यु, उन्हें उनके प्राण त्यागने पड़े। लेकिन हम लोग अगर बिना बुलाए कहीं जाएं तो लोग हमें ढोंगी, पाखंडी ही समझते हैं। और इस बार तो तुम यहाँ आए हो तो तुम मेरे ऊपर भरोसा ही करके आए हो। अब तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा भी करना पड़ेगा और मेरी बातों को सच भी मानना पड़ेगा। रोशन ने तुरंत ही बाबा को बड़े आदर से कहा, हाँ बाबा, मैं आप पर भरोसा करता हूँ और आपकी हर बात मानूंगा। बस आप चलकर हमारी मदद कीजिए और किसी भी तरह करके हमारे परिवार को इस श्राप से मुक्त करवाइए। तब बाबा उनके साथ चलने को तैयार हो गए। उसके बाद पुरोहित जी और रोशन वहाँ उसी हवेली में पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद बाबा ने कहा, इसने तो अपने आप को माध्यम न जाने कब से बना रखा है, तो इसने इसके शरीर का वो द्वार खोल दिया है जिसमें बड़ी आसानी से कोई भी आत्मा आवागमन कर सकती है। इसलिए हम अभी भी माध्यम इसी को बनाएंगे और वो इसके शरीर में पहले भी आ चुकी है, तो वो इस बात को कभी इनकार नहीं करेगी। वो बड़ी आसानी से इसके शरीर में आ जाएगी। और बाबा ने अपनी प्रक्रिया चालू की। उन्होंने जमीन पर कोई यंत्र नुमा चीज बनाई, उसमें बाबा बैठ गए और उसके बाद बाबा ने एक सुरक्षा घेरा आधा बनाया। उसका एक तरफ का मुंह खुला रखा। उस सुरक्षा घेरा में उस माध्यम को बिठा दिया गया ताकि वो शरीर में आसानी से आ सके। और उसके आने के बाद वो सुरक्षा घेरा को बंद करने वाले थे। उसके बाद बाबा ने आवाहन शुरू किया। तुरंत ही वो आत्मा बड़ी आसानी से उस माध्यम के शरीर में आ गई। उसके बाद बाबा के कहने पर उनके शिष्यों ने तुरंत ही उस घेरे को बंद कर दिया। उस घेरे को बंद करते ही वो आत्मा चीखना चिल्लाना शुरू कर चुकी थी। उसने कहा, तुम लोग तो पापी थे, पापी हो और पापी ही रहोगे। पहले तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे कष्ट दिया, अब तुम इस घेरे में मुझे कैद करके मुझे कष्ट देना चाहते हो। उसके बाद ना जाने कितनी सारी बुरी बुरी बातें वो लगातार रोशन को उकसाने के लिए बोले जा रही थी।
लेकिन बाबा ने पहले से ही रोशन को समझा रखा था कि चाहे जो भी हो जाए तुम कोई प्रतिक्रिया नहीं दोगे और वहां शांत खड़े होकर सिर्फ सारी क्रिया को देखते रहोगे। अब रोशन चुपचाप सारी बातें सुनता रहा। उसके बाद बाबा ने अपनी आगे की क्रिया जारी रखी। जब वो आत्मा सारी बातें बोलकर चुप हो चुकी थी, तब बाबा ने अपने हाथ में किसी तरह का कोई भभूत लिया और मंत्र पढ़कर तुरंत ही उस आत्मा वाले शरीर पर वो भभूत छिड़क दिया। वो छिड़कते ही वो आत्मा और जोर जोर से चीखने, चिल्लाने और बिलखने लगी। उसके बाद बाबा ने अपने थैले से वो यंत्र निकाला जिस यंत्र को उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से सिद्ध किया जा रहा था। वो काफी शक्तिशाली यंत्र था। उस यंत्र को सामने रखते ही वो आत्मा जोर जोर से चिल्लाकर अपने प्राणों की भीख मांगने लगी। उसकी हालत ऐसी थी कि जिसको देखकर किसी की भी रूह कांप सकती थी। बाबा के सामने वो लगातार गिड़गिड़ाए जा रही थी। तब बाबा ने कहा, तू ये जो नाटक कर रहा है वो किसी और के सामने करना। मेरे सामने अपने असली रूप में आ और मुझे दिखा कि तू कौन है और तू क्या चाहता है। मैं तुझे यहाँ से जाने तभी दूंगा। तब उस आत्मा ने चिल्लाते हुए बाबा से कहा, आप इस यंत्र को पहले यहाँ से हटाओ। जब आप यंत्र हटा लोगे तब मैं अपने असली रूप में आपके सामने आ जाऊंगा। और उसके बाद बाबा ने यंत्र हटाया। यंत्र हटाते ही वो आत्मा अब मर्द की आवाज में बोलने लगी और ठहाके लगा लगा कर हंसने लगी। तब बाबा ने पूछा, बता तू कौन है? तब उस आत्मा ने बताया कि वो इनकी काफी पुरानी पीढ़ियों में सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी नौकर का काम करते चले आ रहा था। ये वो है और ये काफी समय से, काफी पीढ़ियों से इनकी सेवा करते आ रहे थे। लेकिन ये जो इंसान था ये काफी लालची इंसान था। इसे शुरू से ही धन का लोभ बहुत ज्यादा था। इसके मन में हमेशा से धनी बनने की इच्छा थी, लेकिन मेहनत करके कमा कर नहीं, किसी और का धन लूट कर, हड़प कर, जिसके वजह से ये ऐसी गंदी हरकत करने का इसने एक प्लान बनाया जो कि लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये पीढ़ियों से, सदियों से इस लोगों की सेवा करता आ रहा था और इसके मन में इतना छल कपट, इतना पाप होगा, ये बात तो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद इसने उसी परिवार की सबसे बड़ी बेटी पर अपनी गंदी नज़र डालना शुरू किया। उसके बाद ये बार बार उनके साथ अलग अलग तरीके से बदतमीजी करने लगा। ये बार बार कोशिश करता कि किसी तरीके से इस घर की बड़ी बेटी को ये अपने प्रेम जाल में फंसा ले और उसके बाद उनसे शादी कर ले, जिसके बाद इसके पास धन के अंबार ऐसे ही लग जाते। उसके वजह से इसने कई कोशिशें की। ये एक तांत्रिक के पास जाता, उन तांत्रिक से वशीकरण भी करवाने की उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर कोशिश इसकी नाकाम होती रही, लगातार, बार बार। और ये बार बार कोशिशें करता ही जा रहा था। उस घर की जो बड़ी बेटी थी वो इस बात से अवगत थी। वो जानती थी कि इस तरह से ये कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बार बार यही सोचकर उसे क्षमा कर दिया करती थी कि अगर वो इसे क्षमा नहीं करेगी तो उसका अंत सिर्फ और सिर्फ मृत्यु दंड ही होने वाला है। वो किसी गरीब को मारना नहीं चाहती थी। वो काफी दयालु स्वभाव की लड़की थी, जिसके वजह से उन्होंने अपने बड़े भाइयों को भी ये बात काफी लंबे समय तक नहीं बताई
और उसकी सारी बदतमीजियों को अकेले ही उन्होंने झेला, जिसकी वजह से इसकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती चली गई। उसके बाद इसे आखिरकार उस महल से निकाल दिया गया, क्योंकि अब उस बड़ी राजकुमारी के बर्दाश्त से ये बात बाहर हो चुकी थी। तब उन्होंने ये बात अपने भाइयों को बताकर इसे सिर्फ महल से निकलवा दिया, इसे प्राण दान दे दिया, लेकिन ये तब भी नहीं सुधरा। उसके बाद एक दिन जब राजकुमारी बागीचे में टहल रही थी, तब ये वहां पहुंचकर इसने राजकुमारी के हाथों को पकड़कर जबरदस्ती करने की भी कोशिश की, जिसके वजह से अब राजकुमारी का क्रोध फट पड़ा था। उन्होंने इसे कई बार फिर भी समझाने की कोशिश की कि अगर अभी तुम्हें यहाँ कोई देख ले तो अभी के अभी तुम मौत के घाट उतार दिए जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे प्राण चले जाएं, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर रही हूँ। तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, इसी में तुम्हारी सलामती है। वो ऐसा समझा ही रही थी कि तब तक वहाँ बड़े राजकुमार आ चुके थे। उन्होंने ये सारा दृश्य देख लिया। उसके बाद उन्होंने और बड़ी राजकुमारी ने मिलकर इसे कुछ कोड़े मरवाने की सजा दी। जब उसे कुछ कोड़े पड़ने लगे, तब उसने अपने मन की असली मंशा बोलना शुरू किया। उसने कहा कि तुम लोगों को क्या लगता है मैं इस राजकुमारी से प्यार करता हूँ? मैं यहाँ से चला जाता, क्योंकि बार बार राजकुमार और राजकुमारी उसे कह रहे थे कि अपना जो भी गलती है उसको एक्सेप्ट कर लो और यहाँ से चुपचाप अपने प्राणों का दान लेकर चले जाओ, लेकिन वो कुछ भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसने अपने घमंड में अपने असली विचारों को उनके सामने प्रकट किया। उसने कहा कि मैं सच में इस राजकुमारी से प्यार करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं इससे कोई प्यार नहीं करता और मैं इसे सिर्फ फंसा रहा था ताकि मेरी शादी इससे हो जाए और मुझे भी धन मिले तुम लोगों की तरह। लेकिन तुम लोगों ने ना मुझे धन दिया ना ही अपनी पुत्री, तो मैं तो ये कोशिशें कभी बंद नहीं करूंगा। उसके बाद ये गंदी बातें सुनते हुए राजकुमार और राजकुमारी दोनों का सब्र टूट चुका था और आखिरकार उनके पीछे खड़े महाराज ने भी ये बात सुन ली थी, जिसके वजह से आखिरकार उसे कोड़े मार मार कर मृत्यु दंड देने का दंड दे दिया गया, जिसकी वजह से लगातार उसे कोड़े पड़ते रहे तब तक जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। उसके बाद उसके शरीर का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार भी किया गया, क्योंकि वो बार बार मरते वक्त ये बात कह रहा था कि तुम लोग मुझे मार भी डालो फिर भी मैं वापस ज़रूर आऊँगा और तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। ये बात सुनकर उन्होंने पूरे रीति रिवाजों के साथ उसका अंतिम संस्कार कराया, लेकिन उन्हें एक बात नहीं पता थी कि जिस तांत्रिक से मिलकर वो अलग अलग तरह की क्रियाएं राजकुमारी के ऊपर करवा रहा था, उसी तांत्रिक ने उसे एक रास्ता बताया था कि अगर कभी तुम्हारे मरने का भी वक्त आ जाए तो डरना मत। तुम मरने के बाद भी हमेशा उनके परिवार पर भारी पड़ो, उनको किसी भी तरह से आ जाकर नुकसान पहुंचा सको, इसके लिए तुम अपने बाल और नाखूनों को काट कर उसी महल के नीचे कहीं सुरक्षित जगह में दबा देना, जिसके बाद तुम चाहे मर जाओ, तुम्हारा शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाए, किसी भी तरह से तुम्हारे साथ कोई भी क्रिया कर दी जाए, लेकिन तब भी तुम यहाँ आना जाना आसानी से कर सकते हो। कोई तुम्हें पूरी तरह से खत्म कभी नहीं कर पाएगा। और यही उसने किया था, जिसके वजह से आज तक वो श्राप बन के इस परिवार से चिपका हुआ था। अब ये सारी बातें जानने के बाद बाबा और रोशन दोनों काफ़ी झटके में थे, लेकिन बाबा ने ये कहा
कि तू तो न तब अच्छा आदमी था, न मरने के बाद अच्छा था। तो तू क्या सोचता है? मैंने तो सोचा था मैं तुझे मुक्ति दिला दूंगा, लेकिन अब मैं तुझे नर्क में सदा सर्वदा के लिए कैद कर दूंगा, जिससे तू हमेशा के लिए नर्क की आग में जलता रहेगा। तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तुझे बड़ा शौक था ना हमेशा के लिए लोगों को तंग करने का, तो अब तू हमेशा के लिए तंग होगा। वो बार बार अपने आप को नर्क में कैद ना करवाने के लिए बाबा के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बाबा ने तुरंत ही उन्हीं लोगों की मदद से, मतलब रोशन की टीम के मदद से, उससे वो जगह क्या पता किया जहां उसके बाल और नाखून दबे हुए थे। उस जगह से बाल और नाखून को मंगवाकर साथ में बाबा ने अपना जो प्रोसेस करना था वो करते हुए बलि राजा के मंत्र का एक उच्चारण किया और हमेशा हमेशा के लिए उसे नरक में कैद कर दिया। उसके बाद रोशन और उसका परिवार हमेशा के लिए उस श्राप से मुक्त हो गया। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।